इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे आयाम हैं। अब एक तो जैसे चुनाव सिर पे आ गया तो आप उद्घाटन और शिलान्यास करने लग गए। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत कहते हैं लोग कि वो घर में आई बारात तो समधन का लगा सोच। तो चुनाव आया तो उनको लग रहा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए। 4 साल, 4.5 साल, 5 साल तक आपको इस बात की खबर नहीं थी या कोई जरूरत भी नहीं महसूस हुई, ये काम होना चाहिए या हो गया है तो उसको लोगों के बीच में छोड़ना चाहिए, लोकार्पण करना चाहिए। और आ गया सवाल, जैसे उनका भाषण सुन रहा था मैं, तो कई बार दया भी आती है और कई बार गुस्सा भी आता है। अब कोई आएगा, कैसा कहेगा। देखिए, दो चीजें समझ लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक व्यवस्था है। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है, तो उनको दूसरे के संतान पे ही भरोसा करना होगा। उसको चाहे तो अपना भतीजा कह करके एक बड़प्पन भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये बड़प्पन उनमें है नहीं। वो दूसरों के संतान को ही अपना बेटा बता करके घोषित करते हैं। ऐसे अखिलेश यादव के सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश के सारे लोगों को मालूम है, ये 3/4 काम तो पूरा हो चुका था अखिलेश यादव के जमाने में। जो परियोजना शुरू हुई थी बनारसी दास जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार के जमाने में 3/4 काम हो चुका था। अब 3/4 काम को करने में कितना समय लगा, और 1/4 काम को करने में 4.5 साल का समय लगा दिया योगी जी की सरकार ने। तो मोदी जी ने एक बार नहीं पूछा कि भाई ये 4.5 साल कहाँ गए, किस काम में लगे रहे। वो उनको ख्याल नहीं। असल में वो अनभिज्ञ हैं। मतलब हमको लगता है भारत में ऐसा अनभिज्ञ प्रधानमंत्री कभी देश ने देखा ही नहीं होगा। मैं आपको एक और उदाहरण बता रहा हूं। पिछले चुनाव में इसी बलरामपुर में प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे और नकल पे हमला कर रहे थे कि नकल बहुत हो रही है उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और नकल के ठेकेदार पैदा हो गए हैं और ये हो रहा है। और उसी समय हमने ट्वीट करके बताया था, फेसबुक पर शायद उस समय लिखा था मैंने, कि महाराज आप जिस मंच से बोल रहे थे उसी मंच पे आपके बगल में जो बैठे हुए सज्जन थे वो उस इलाके के सबसे बड़े नकल के ठेकेदार। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री, देखिए आमतौर पर प्रधानमंत्री जब किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र की सारी बातों के बारे में पता करते हैं, वहां के सांसद के बारे में, विधायक के बारे में, मंत्री के बारे में, वहां की परियोजनाओं के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, उस हिसाब से अपनी स्पीच बुनवाते हैं वो। लेकिन अब उनको ये पता नहीं था, या पता हो भी तो ठीक है, वो उनके सम्मानित सांसद हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। अब देखिए जैसे अटल टनल की बात है, अटल टनल तो कब की बन चुकी, लेकिन अब फीता काटने आप पहुंच गए साहब। उसमें थोड़ा सा अगर ये कह देते मोदी जी हमारे कि साहब ये परियोजना तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय शुरू हुई थी और उस पर काम हो रहा था, इसको पूरा हमारे समय में हुआ, हमको सौभाग्य मिला है कि हम इसको लोकार्पण कर रहे हैं। या ये बलरामपुर की जो परियोजना सरयू परियोजना है वो अखिलेश यादव जी के समय में, बनारसी दास जी के समय में शुरू हुई थी। इस पे काफी काम अखिलेश यादव के जमाने में हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ था, और हमारे योगी जी की सरकार ने इसको पूरा किया, हम इसको लोकार्पण कर रहे हैं। तो इसमें आपका बड़प्पन दिखाई दे, लेकिन बड़प्पन आप में है ही नहीं। और जो एक कहावत कहते हैं ना लोग कि भाई दूसरे को भी ये करिए, तो अगर आपका चुनावी मशीनरी काम करेगी तो आप चुनाव जीतेंगे हारेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह के भाषणों से, श्रवण जी बहुत सही कह रहे थे, हालांकि वो हमको लगता है कि इस ढंग का तो वो थर्ड रेट कवि होगा, वो उसी ढंग की बातें हैं। कभी भी जो अच्छे कवि होते हैं वो इससे थोड़ा शालीन ही भाषा में बोलते हैं। तो लेकिन अब है प्रधानमंत्री हैं देश के और बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। असल बात यह है कि जो फीड मिल रहा है इन पांचों राज्यों से वो भाजपा के लिए बहुत सुखद नहीं है, बहुत अच्छा नहीं। इन पांचों राज्यों में विपक्ष या जहां पे सत्तारूढ़, जैसे मान लिया कांग्रेस सत्तारूढ़ है पंजाब में, वो अपनी गलतियों से अगर नहीं हारता है तो मोदी जी और भाजपा और योगी जी और उनके और मुख्यमंत्री जो है उनके किए से भाजपा का बेड़ा पार होने वाला नहीं दिखाई दे रहा। आरएसएस मुख्यालय में जो फीड मिल रहा है वो लोग बता रहे हैं, उनके जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 130, 40 या 50 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसलिए एक तो बौखलाहट शामिल है इसमें कि कैसे 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 इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि 2024 के पहले का एक बड़ा चुनाव है ये। उत्तर प्रदेश जो 80 सांसद भेजता है लोकसभा में, तो वो चुनाव को जीतना इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो गई, होनी भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है।
इसलिए अब वो कह रहे हैं ना कि 100 सांसद लगाएंगे, 5 राज्यों में भेजेंगे और ये करेंगे। ये सब जुमले जो है हर चुनाव में होते हैं। कभी पन्ना प्रमुख बनाएंगे तो वोटर लिस्ट लेकर के पन्ना प्रमुख बैठ जाएंगे और चुनाव जीत गए तो देखिए हमारी चाणक्य नीति थी। अमित शाह जी कितने बड़े राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि हुजूर आपके चाणक्य नीति दिल्ली में कैसे फेल कर गई थी, आपकी चाणक्य नीति 2015 में ये बिहार में कैसे फेल कर गई थी, पश्चिम बंगाल में आपकी जो 200 पार का जो चाणक्य नीति थी वो कहां चाणक्य चला गया, चुटिया उसकी कहां गई। मतलब कमाल की बात है। जीत लिया तो हम जीते हैं, मोदी जी के कर्म से जीते हैं, अमित शाह जी के चाणक्य नीति से जीते हैं। हार गए हैं तो दिलीप घोष के कारण हारे हैं, शुभेंदु अधिकारी के कारण हारे हैं। क्या मजाक है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अच्छा, दूसरा यह है कि किसान आंदोलन के बारे में जैसे आपने चर्चा की, भाई इससे किसानों की सेहत पे क्या फर्क पड़ा। आपने काले कानून लादे थे किसानों के छाती पर। बात तो यह हुई थी जब आप 13 में जब चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने कहा था कि हम किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलाएंगे। जब उसमें आप विफल रहे तो फिर आपने दूसरा जुमला छोड़ा, हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। तो भैया किसान तो इंतजार कर रहा था कि हमारी फसल, हमारी आमदनी दोगुनी कब होगी, हमको बिजली सस्ती कब मिलेगी, हमको पानी सस्ता कब मिलेगा, हमको खाद बीज सस्ते कब मिलेंगे। इस पर तो आपने कुछ किया नहीं, उल्टे उसकी छाती पर मुंह डालने के लिए 3 काले कानून लगा दिए। आपने एक सर्वे करके बताना चाहिए किसी जिले के किसान को लेकर के, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, यहां इस किसान की देखिए जी आमदनी दोगुनी हो गई है। आपके मित्र गौतम अडानी की आमदनी तो 1000 गुना बढ़ गई, करोड़पति से खरबपति बन गए वो, एशिया के सबसे बड़े पूंजीपति बन गए वो। और किसान का क्या हुआ। जो एमएसपी आप बार बार बोल देते हैं कि हमने एमएसपी बढ़ा दिया, अरे बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर दीजिए भाई, लेकिन उसका कोई कानून क्यों नहीं बना रहे हैं आप। अगर आपको लगता है कि एमएसपी जरूरत है, ठीक है, उसको गारंटी दे दीजिए कि हाँ जी किसान की जो फसल है वो एक एमएसपी हमने घोषित कर दी है, इसी एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, चाहे वो अडानी के सेलों में जाए, चाहे वो मंडियों में जाए, चाहे व्यापारी खरीदे, कोई भी खरीदे, और सरकारी एजेंसियां खरीदेंगे उसको। अभी जो एमएसपी आप घोषित करते हैं 1800 किया, पता लगा 1000 पे कोई लेने वाला तैयार नहीं है। मंडी में ले जाता है किसान, कहीं बात करने के जाता है तो कह देता है लोग कि साहब इसमें खराबी है, इसमें तो ये पीलिया पड़ गया है, तो कहीं खराब बीज हो गया इसका, इसको हम नहीं लेंगे। और वही बिचौलिया आता है, बिचौलिया आकर के उसको 1200 का रेट दे देता है और अपने जाकर 1800 में बेच देता है। अगर एमएसपी की गारंटी हो जाएगी तो आपकी मजबूरी होगी, आपको खरीदना पड़ेगा, उसी रेट पे खरीदना होगा। तो ये तो आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं जिससे किसानों का भला हो, किसानों का फायदा हो। तो आप चिल्लाने के लिए चीख चीख करके चिल्लाते रहिए, कहिए कि सरजू परियोजना बन गई, 18 लाख या 23 लाख किसानों को फायदा होगा। भाई कैसे फायदा होगा यार। बिजली का दाम क्या उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट है आज की तारीख। बीज और खाद का दाम सबसे अधिक है आज, उस पर आपकी कोई चिंता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखिए महंगाई जिस तरह से चरम पर है, बेरोजगारी चरम को छू रही है। एक नया नुस्खा निकाल दिया, पिछली बार हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि साहब वैकेंसी एक तो निकलती नहीं है जल्दी, अगर वैकेंसी निकल गई तो परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा हो गई तो साक्षात्कार नहीं होते हैं, और ये सब भी हो गया, अगर नतीजे भी आ गए तो उसी में से कोई एक आदमी अदालत में चला जाएगा, चैलेंज कर देगा और वो मामला ठप। तब से सारी नियुक्तियां ठप पड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, कोई नियुक्ति बड़े पैमाने पे हुई नहीं। अभी जो सीटीए, वो जो यूपी टीएट का जो था परीक्षा लीक किया था, उसके नाम पे कितने लाखों नौजवानों का भविष्य दांव पे लगा। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक रहे होंगे उसमें, सारा उनका पैसा बर्बाद हुआ। तो बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोरोना का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना से जो मरे हुए लोग थे उत्तर प्रदेश में, उनको कोई मुआवजा की बात नहीं हुई। अब उनको प्रमाण पत्र दीजिए साहब की हाँ इनकी डेथ जो है, इनकी मृत्यु है कोरोना से हुई है। अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से अभी हम घूम करके आ रहे हैं, कहीं बता रहे हैं लोग 100-100 लोग एक एक गांव, एक एक कस्बे से मरे, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि वहां कोई न टेस्ट हुआ ना कोई ये हुआ। लाइनें लग गई थी, कतारें लग गई थी वहां स्मशान घाटों पे। और दूसरी बात ये, मैं तो उस दिन भी कह रहा था, सुल्तानपुर में था मैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया। उसके बाद मैं बहुत शौक से कहा कि अच्छा लगता है इस बार हमको अपने आजमगढ़ जाने के लिए, मऊ जाने के लिए,
पूर्वांचल एक्सप्रेस से चलने को मौका मिलेगा, थोड़ा देख भी लेंगे कैसा है। पता लगा लोगों ने कहा ये सब फर्जी काम है, यहाँ झंडी दिखा दिया, लोकार्पण कर दिया, सड़क पूरी बनी ही नहीं अभी तक, अभी सारे उसके आगे के सारे पैसे खा लिए, अभी तक उस पर ट्रैफिक नहीं चल रहा है। तो मतलब इस तरह का जो एक बना है, मतलब क्या बताएं, किस दिवा सपने में जीते हैं, सपने में जीते हैं, क्या करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, कहाँ क्या बोलते हैं, इसका कुछ ठिकाना ही लगता है। तो कुल मिलाकर के यही है राजीव जी, उल्टी पड़ गई सब तदवीरें, इस बार उल्टी ही पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पड़ हाँ, गई एक जी, जरूर मैंने बिल्कुल राइडर, उल्टी पड़ गई एक सब राइडर, तस्वीरें एक राइडर तस्वीरें। जरूर लगा दिया और हमने कि विपक्ष, जी कुछ जयशंकर जी की आवाज खोलिए। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर एक जो राइडर लगा दिया मैंने कि अगर विपक्ष हारता है किसी लेवल पर या भाजपा जीतती है किसी लेवल पर, तो विपक्ष के निकम्मे और नकारेपन के कारण या अंदरूनी कमियों के कारण होगा, अदरवाइज जनता माफ करने के मूड में इस बार नहीं दिखाई देती है, क्योंकि 7 साल भी देख लिया है, 4.25 साल भी देख लिया। जी राज।